नमस्कार, मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के खिलाफ जितनी भी याचिकाएं दाखिल थी उनको सबको खारिज कर दिया है और एसआईआर की प्रक्रिया को संवैधानिक बताया है और चुनाव आयोग के द्वारा किए गए काम को वैधानिक वैध तरीके से बताया है और उन सेकुलर और वामपंथी मीडिया को ये बहुत गहरा आघात लगा है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों का समर्थन करते हैं, उनके वोटों से राज्य की सत्ता का सुख भोगते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया जो है हर चुनाव से पहले होनी चाहिए। कौन इस दुनिया में है, कौन नहीं है, कौन विदेशी है और कौन बड़ा है, ये जानकारी चुनाव आयोग के पास होनी चाहिए और ये काम करती है कि चुनाव आयोग, तो ये गलत काहे का है। एसआईआर के कारण बंगाल का तख्ता पलट हो गया। उसके पश्चात कई स्टेट्स में बीजेपी की सरकार आ गई। एसआईआर में ऐसा क्या था कि बीजेपी की सरकार बन गई? इसमें एक साफ बात है कि एसआईआर विपक्षी नेताओं, विपक्षी पार्टियों को बुरा लगता है। उसका कारण ये है कि ये जो माइनॉरिटी है अवैध रूप से भारत में रह रही है और विपक्ष के जो वोटर्स हैं वो माइनॉरिटी ही है। बीजेपी ने ये पहचान लिया है कि अगर 80% बहुसंख्यक आबादी का अगर हम समर्थन करेंगे तो हम राज्य का सत्ता का उपयोग कर सकते हैं और उसने काफ़ी हद तक सफल हुई है। बीजेपी कानूनन बात बताती है, सही बात बताती है और विपक्ष सत्ता में रहने के लिए झूठ और फरेब का सहायता लेता है, कानून का उल्लंघन करता है और घुसपैठ को बढ़ावा देता है। 1947 में भारत के मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ न रहने का फैसला किया था और उन्होंने अंग्रेजों से कहा भले ही हमें आज़ादी न दी जाए, अगर आज़ादी दी जाए तो हम मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, हमारी कल्चर अलग है, हमारी संस्कार अलग है, हर चीज़ अलग है, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं और हमारे माइनॉरिटी है जो इतने होशियार नहीं है, इतने तरक्की वाले नहीं है जो हिंदुओं के प्रगतिशील विचारों का सामना कर सके, उनकी पूंजी के सामने खड़े हो सके। उन्होंने मूर्ख बना के या चापलूसी करके या दलालों के थ्रू पाकिस्तान बनवा लिया था। उसमें 1 करोड़ हिंदुओं की जानें गई थी। एक तरफ पाकिस्तान और एक बीच में बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान ही था, भारत के टुकड़े किए गए थे। बहुसंख्यक आबादी को निर्ममता के साथ मारा गया था, उनकी संपत्तियों, उनकी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया गया था। और उसके पश्चात 1947 में जब पार्टीशन करवा भी दिया गया तो केवल ये 70 लाख लोग ही पाकिस्तान में गए, 4.5 करोड़ लोग यहीं के यहीं रह गए और पाकिस्तान उन्होंने बनवा लिया। ये बहुत बड़ा धोखा था। सरदार पटेल ने कहा था कि कल तक उन्होंने पाकिस्तान बनवाया और आज उनका ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ, क्या देशभक्ति जागी, क्या वो पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। उनका विरोध सरदार पटेल ने बहुत किया, लेकिन उनकी उम्र ज़्यादा न होने के कारण वो ऐसा कर ना सके और उनके घुर विरोधी नेहरू ने है जो पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान में जगह दी। हिंदुस्तान में जगह देने के बाद वहाँ के लोगों को भी ला कर वोटर्स बनाया गया। 1947 में 70 लाख पाकिस्तान लोग चले गए थे, लेकिन सिंध में भयंकर दंगे हुए थे, वहाँ पे सिंधी माइनॉरिटी में आ गए थे और उन दंगों के कारण मुहाजिर काफ़ी हद तक मारे भी गए और सिंधी भी मारे गए थे। मुहाजिरों ने देखा जो मुसलमान हिंदुस्तान नहीं छोड़ा था वो आज राज कर रहे हैं, भारत की सरकार की जो स्कीमें हैं उसका भरपूर दोहन कर रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं और हिंदुओं से ज़्यादा उनको माइनॉरिटी के अधिकार मिल रहे हैं, खूब आनंद के साथ रह रहे हैं और उनको ये लालच
कराची के एरोड्रोम पर ले गया और वहाँ पर खड़े एयरप्लेन पर बैठे और काठमांडू का टिकट कटाकर नेपाल के काठमांडू में उतरे और लाखों की तादाद में वो मुहाजिर वापस हिंदुस्तान में चारों ओर फैल गए। भारत और नेपाल की सीमा एकदम खुली है और यहाँ अपराध क्राइम करना कोई आसान नहीं है, लेकिन भारत और नेपाल के इस बॉर्डर पर हजारों की तादाद में मस्जिदें खड़ी है और खड़ी हुई है। उसका कारण ये, जो पाकिस्तान से आने वाले लोग इन मस्जिदों में ठहरते हैं, उसके पश्चात वो भारत में एंट्री करते हैं। 1971 में पाकिस्तान को तोड़ने के लिए इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की, जो पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश बनवा लिया, मौजूदा पाकिस्तान से तोड़कर। वहाँ से करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में हिंदू माइनॉरिटी आए। वो अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए भारत में आए, लेकिन वो हिंदू कभी कांग्रेस और विपक्षियों का वोटर नहीं बन सका। उनका वोटर तो हमेशा माइनॉरिटी ही रहा। उन्होंने घुसपैठ के बहाने मुसलमानों को भारत में एंट्री करवाई और इंदिरा गांधी ने सबसे पहले ये वोटरों की संख्या बढ़वाई। उसके पश्चात बंगाल में कम्युनिस्टों का शासन रहा, उन्होंने भी यही काम किया और टीएमसी ने कई हद तक ज़्यादा काम किया। उसने तो ऐसा सोच लिया था पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बना दिया जाए, और उस पर वो काम कर रही थी। सौभाग्य से बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है और बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जैसा एक कंवारा सीएम बना है, जो कि उसने चैलेंज किया कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या तो चले जाएं या उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा जहां उनको प्रताड़ित किया जा सकता है। उसके मारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए बांग्लादेश के बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं। आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा भी उन बंगालियों को, मुस्लिम बंगालियों को भगाने के चक्कर में, क्योंकि वहाँ पे केवल 30% या 20% ही मुसलमान हुआ करते थे, आज वो 35-40% मुसलमान आसाम में है, तो वहाँ पे जो एनआरसी लागू हुई थी उसके कारण भी ये फर्क पड़ा था। बंगाल में भी एसआईआर लागू हुई थी, उसके कारण भी ये फर्क पड़ा था। जो एसआईआर में नाम कट गए हैं वोटर लिस्ट से, अब उनको एनआरसी से खतरा है, उनको एक एक करके हिंदुस्तान से खदेड़ा जाएगा। क्या भारत वाकई में धर्मशाला है जो यहाँ पे मुंह उठाकर चला है, क्योंकि अब हर चीज फोकट में मिलती है। दुनिया के अजीब अजीब प्रकार के धर्म यहाँ भारत देश में मिलते हैं, अजीब अजीब प्रकार के लोग यहाँ मिलते हैं। भारत के हिंदू इतने उदार क्यों हैं? इनकी उदारता ही इनकी शत्रु है और उनको उदारता अपनी छोड़नी होगी। शत्रु और मित्र का विभेद समझना होगा और शत्रुओं का यहाँ से भगाना होगा। चाणक्य के बाद में इनको भारत में कभी मौका नहीं मिला। अलग अलग राज्यों ने इन विदेशी हमलावरों का सामना किया। राजपूताने ने तो 500 साल तक इन विदेशी आक्रांताओं को रोका था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद 100 साल नहीं लगे, इन विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत को कब्जे में ले लिया। उसके पश्चात अंग्रेजों ने कब्जे में ले लिया। उन्होंने भारत के संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत की कल्चर को मिटाने की भरपूर कोशिश की। करोड़ों लोगों को मार डाला, करोड़ों संस्कृतियों को मस्जिदों में बना दिया, मंदिरों को ख़त्म करके मस्जिदें बना दी गई और चर्चों बना दिए गए। और मिटाने के लिए वो जो हिंदू जातियों को ऐसी ऐसी जातियां और ऐसे क्रिमिनल जातियों का घोषित कर दिया, फिर उनको अछूत बना दिया गया, फिर उनके खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, ऊंची जातियों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। और ये डिस्क्रिमिनेशन, फर्जी डिस्क्रिमिनेशन, आज भारत में डिस्क्रिमिनेशन हो गया है। और घुसपैठ के हटाने के बाद, पूरा एनआरसी पूरा कंप्लीट होने के बाद भारत सरकार को एनआरसी लागू करना चाहिए और सीएए कानून को दृढ़ता से लागू करना चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान में और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं का जीवन बच सके और भारत घुसपैठिया मुक्त देश बन सके। जो भारत के लोगों का अधिकार हड़प रहे हैं, उनका रोजी रोटी खा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, उनकी धन संपदा को लूट रहे हैं, ऐसे घुसपैठियों और घुसपैठियों के दलालों को नष्ट करना जरूरी है, जिनके कारण ये घुसपैठिए आधार कार्ड, पैन कार्ड,
राशन कार्ड और बैंकों में खाते खुलवा लेते हैं। इन दलालों को, इन गद्दारों को चुन चुन कर निकालना होगा, तभी घुसपैठ कम होगी, खत्म होगी। जय हिंद।